और संगम नगरी प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता दुनिया ने देखी। विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन ने कई नए रिकॉर्ड कायम किए, तो वहीं महाकुंभ ने लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए। ऑटो चलाने वालों से लेकर खाने पीने की दुकान लगाने वाले तक महाकुंभ ने खूब पैसे कमाने का मौका दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में महाकुंभ वरदान साबित हुआ। उन्हीं में से एक है प्रयागराज के नाविक पिंटू मेहरा। जब महाकुंभ का आगाज हुआ तो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से ये लोग थे, लेकिन महाकुंभ खत्म होने तक करोड़पति बन गए। जी हाँ, करोड़ों के मालिक ये बन गए, लेकिन ये कमाई उनकी मेहनत की है, जो उन्होंने अपने छोटे से व्यवसाय से अर्जित की है। कैसे एक आम सा परिवार महाकुंभ की महिमा से अमीर हो गया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिनों के मंथन से वैसे तो उपलब्धियों के रिकॉर्ड रूपी कई रत्न निकले, लेकिन सीएम योगी ने मंगलवार को प्रदेश की विधानसभा में जिस नौका रत्न की जानकारी दी, उसने हर किसी का ध्यान उस नाविक परिवार की तरफ खींचा जिसने महाकुंभ के 45 दिन में 30 करोड़ रुपए की कमाई की। ये नाविक है प्रयागराज के अरेल इलाके के रहने वाला पिंटू मेहरा। प्रयागराज में त्रिवेणी के किनारे स्थित गांव अरेल के रहने वाले इस नाविक के एक फैसले ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। जब महाकुंभ खत्म हुआ तो पिंटू करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। पिंटू मेहरा का कहना है कि उसने 2019 के योगी सरकार के दिव्य और भव्य कुंभ में नाव चलाई। उसको देखकर पिंटू को ये एहसास हो गया था कि इस बार भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसीलिए महाकुंभ से पहले पिंटू ने अपने पूरे परिवार के लिए 70 नावें खरीद ली। हालांकि 100 से ज्यादा सदस्यों वाले पिंटू मेहरा के परिवार में पहले से ही 60 नावें थी। सत्तर नई नावों के जुड़ने से ये संख्या 130 हो गई। पिंटू मेहरा ने घर की महिलाओं के गहने बेचकर नाव खरीदी और महाकुंभ ने उन्हें करोड़पति बना दिया। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज़्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी इसी वजह से कमाई हुआ है। महाकुंभ शुरू होते ही पिंटू के पूरे परिवार ने 130 नावें गंगा में उतार दी और 45 दिन के महाकुंभ में मां गंगा ने इस परिवार की नया पार लगा दी। मां गंगा ने पिंटू मेहरा के परिवार को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 30 करोड़ रुपए की कमाई कर दी। महज 1.5 महीने में ही इस परिवार ने महाकुंभ से इतना कमा लिया जितना शायद उन्होंने कई पीढ़ियों में नहीं कमाया था। पिंटू का परिवार करोड़पति बनने के बाद बेहद खुश है। ये गुजरात, यही अरेल पार ही नहाया गया।
क्योंकि उस पार जाने का साधन नहीं था। तो अरेल पार भी बहुत अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है, सभी नाविकों का हुआ, सबने पैसा कमाया है। अगर रोजाना हमारे पास तो अधिक नाव था, 60-70 नाव हमारे पास था। हमारे परिवार वाले सबके पास 10-10, 20-20 नाव थे, 15 नाव, 10 नाव, 5 नाव, 100 के करीब हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो और जैसे कि नाव वाले हैं, भारी नाव बुला लेते हैं। नाविक पिंटू मेहरा के परिवार ने महाकुंभ में नाव चलाकर इतनी कमाई कर ली जिससे इनकी कई पीढ़ियों का जीवन स्तर सुधर जाएगा। पिंटू मेहरा और उसके परिवार का कहना है कि योगी और मोदी जी के प्रयासों से आयोजित हुए इस दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ ने उनकी ही नहीं बल्कि हजारों नाव चलाने वाले परिवारों की जिंदगी बदल दी। पिंटू मेहरा बताते हैं कि उन्हें ही नहीं बल्कि आसपास के हजारों नाविकों की जिंदगी इस महाकुंभ ने बदल दी। जिन्होंने भी कर्ज लेकर नावें खरीदी वे सब लखपति बनकर घूम रहे हैं। बहुत खुश है, योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, बहुत खुश हैं। बहुत हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा कमाया है। क्या नाम है? हमारा नाम है पिंटू मेहरा। पिंटू मेहरा की मां शुक्लावती देवी अपनी खुशी जाहिर करते हुए भावुक हो जाती हैं क्योंकि पति के निधन के बाद उन्हें भारी आर्थिक संकट से जूझना पड़ा था जिससे पूरा परिवार परेशान था। लेकिन प्रयागराज का महाकुंभ शुक्लावती के परिवार के जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आया। शुक्लावती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहती हैं कि योगी जी ने जिस तरह इस महाकुंभ का आयोजन कराया उससे इतनी अधिक संख्या में लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने आए और उसी से हमारी कमाई हुई। योगी जी मोदी जी मिल के बनाए थे कि इतनी अच्छी कि कुछ कहा जा सको। और नाव बोट वाले कभी सोचे थे नहीं कि इतना कमाई हो जाएगा, जितना कमाई इस साल हो गया। हर नाव वाले, हर बोट वाले, हर निषाद भाई लोग खुश हो गए। 144 साल के शुभ संयोग के बाद आया महाकुंभ पिंटू मेहरा जैसे कई लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आया। महाकुंभ ने न सिर्फ दुनिया में सनातन का भगवा ध्वज लहराया बल्कि इससे लाखों करोड़ रुपए की कमाई भी हुई। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से ही पूरा हो पाया है।